हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग बताने वाली हूँ, तो वीडियो को प्रेस ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है ECO08 का यूनिट 13 मीटिंग्स एंड रिजोल्यूशंस का है। पॉइंट नंबर 13.7 रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है। इसके जो एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तब जाकर के वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। द डिसीजंस टेकन एट द जनरल मीटिंग शैल बी वैलिड एंड बाइंडिंग ओनली इफ द मीटिंग इटसेल्फ हैज़ बीन प्रॉपर्ली कॉल्ड एंड कंडक्टेड. Any irregularity in calling or conducting the meeting shall invalidate the proceedings of the meeting. The company meeting must be conducted in accordance with the rules and regulations laid down in the Act, Section 171 to 186 and the Article of Association. तो बोला जा रहा है कि जो डिसीजंस लिया जाता है जनरल मीटिंग में तो वो वैलिड होना चाहिए और बाइंडिंग भी होना चाहिए, लेकिन ये तभी होगा जब जो मीटिंग जो लिया जा रहा है वो प्रॉपरली कंडक्ट किया जाए, प्रॉपरली मीटिंग को बुलाया जाए, कॉल किया जाए। तो किसी भी तरह का अगर इरेगुलरिटी होता है मीटिंग को बुलाने में, मीटिंग को कंडक्ट कराने में, तो उसको इनवैलिड करार कर दिया जाएगा, जो भी प्रोसीडिंग्स होता है मीटिंग का उसको। तो जो कंपनी मीटिंग होता है वो जो इतने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो सेक्शन 171 से लेकर 186 तक के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सेक्शन में आते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मीटिंग कंडक्ट कराया जाता है तभी वो वैलिड कहलाएगा। और साथ ही साथ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे। द फॉलोइंग आर द रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। तो यहाँ पे कुछ रिक्विजिट्स दिए गए हैं वैलिड मीटिंग को लेकर के। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला है प्रॉपर अथॉरिटी। द मीटिंग शैल बी वैलिड ओनली व्हेन इट कॉल्ड बाय अ प्रॉपर अथॉरिटी. The proper authority to convene the meeting is the Board of Directors. The Board of Directors should pass a resolution as its meeting to call the general meeting. Otherwise, the notice calling the meeting will become invalid and the proceedings of the company will not be effective. Harban V. Phillips. Thus, a notice issued by the Secretary without the authority of a resolution of the Board is patently invalid. Though the Board of Directors is the proper authority to convene a general meeting, but under certain circumstances, the meeting may be called by requisitionist or by the company law board. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मीटिंग है वो तभी वैलिड होगा जब कोई इसका प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा किसी को कॉल किया जाएगा। मीटिंग कॉल जब प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा तभी वो वैलिड कहलाएगा। तो जो प्रॉपर अथॉरिटी होता है जो मीटिंग को कन्वे करता है वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो एक रिजोल्यूशन को पास करते हैं मीटिंग को लेकर के कि वो जनरल मीटिंग कराना चाहते हैं, या तो फिर एक नोटिस देते हैं जिसमें वो मीटिंग के बारे में बताते हैं, तभी जाकर के वो मीटिंग जो है वो वैलिड कहलाता है। और साथ ही जो भी प्रोसीडिंग्स होता है कंपनी का वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा अगर इस केस में अगर मान लीजिए कि वो मीटिंग को कॉल करने का नोटिस नहीं देते हैं तो। ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर मान लीजिए मीटिंग को कॉल करते हैं बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई रिजोल्यूशन पास किए, तो उस केस में क्या होगा, मीटिंग जो है इनवैलिड कहलाएगा और साथ ही साथ जो कंपनी है वो इफ़ेक्टिव भी नहीं कहलाएगा, जो भी कंपनी का प्रोसीडिंग्स होता है वो। तो क्या हो रहा है कि जो नोटिस इशूज किया जाता है सेक्रेटरी के द्वारा बिना कोई अथॉरिटी के, रिजोल्यूशन का अथॉरिटी जो होता है मतलब बोर्ड ऑफ पार्शलिटी, जो बोर्ड जो डायरेक्टर्स होता है वो क्या हो जाएगा, पार्शली इनवैलिड कहलाएगा। तो क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है ना वो एक प्रॉपर अथॉरिटी होता है जो कि जनरल मीटिंग को कन्वेन करता है। पर क्या होता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में देखा जाता है कि जो मीटिंग है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कंडक्ट कराते हैं वो भी क्या हो जाता है, वो भी इनवैलिड हो जाता है। पर कुछ केस में क्या होता है, मीटिंग को रिक्विजिनिस्ट या तो फिर जो कंपनी का लॉ बोर्ड है वो कंडक्ट कराता है, कोई केस में, हर केस में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर नोटिस। नोटिस मीन्स एन एडवांस इंटीमेशन ऑफ द मीटिंग सो एज टू इनेबल द पर्सन कंसर्न टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर इट। अ प्रॉपर नोटिस शुड बी गिवन टू एवरी मेंबर, ऑडिटर्स, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड टू एवरी such person who is entitled to attend the meeting. The notice must be clear and should state the purpose for which the meeting is called. The notice must be in writing and it must be given at least 21 days before the date of the meeting. You should note that deliberate omission to serve notice to one or more members will invalidate the meeting, but an accidental omission will not render the meeting invalid. Similarly, the non-receipt of the notice will not affect the validity of the meeting. The notice must state the date, time and place of meeting. तो बोला जा रहा है कि जो नोटिस होता है
वो एक एडवांस इन्विटेशंस होता है, ठीक है। नोटिस के बारे में एडवांस बताना पड़ता है कि किस चीज़ को लेकर के मीटिंग किया जा रहा है, ताकि जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो खुद को प्रिपेयर कर सके उस मीटिंग को लेकर के कि किस चीज़, मतलब जितने भी उस मीटिंग से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके। तो क्या होता है कि जो प्रॉपर नोटिस होता है वो दिया जाना चाहिए जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी ऑडिटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, और जितने भी पर्सन जो है वो मीटिंग अटेंड करना के चाहते हैं, जब या जिनको भी मीटिंग अटेंड करना होता है, उनको इस बारे में डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, उनको प्रॉपर नोटिस भेजा जाना चाहिए। और नोटिस में क्लियर बता देना चाहिए और साथ ही पर्पज़ भी बता देना चाहिए कि मीटिंग क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है, क्यों कॉल कराया जा रहा है। और जो नोटिस है वो रिटन में होना चाहिए और 21 दिन के पहले देना चाहिए, जिस दिन मीटिंग होता है उसके 21 दिन के पहले दे देना चाहिए। पर आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो अगर किसी भी तरह का डेलिबरेट ओमिशन होता है नोटिस को सर्व करने में एक या ज़्यादा मेंबर्स के द्वारा, तो मीटिंग जो है इनवैलिडेट हो जाएगा। पर अगर किसी तरह का एक्सीडेंटल ओमिशन होता है जो कि रेंडर नहीं करता है मीटिंग को, तो उस केस में भी क्या होगा, मीटिंग जो है इनवैलिड हो जाएगा। नहीं, मतलब इस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है अगर डेलिबरेट ओमिशन होगा, ठीक है, कोई भी नोटिस सर्व करने में, तो उस केस में मीटिंग जो है इनवैलिडेट हो जाएगा। पर अगर एक्सीडेंटल ओमिशन हो जाता है, अगर वो रेंडर नहीं कर पाता है, तो उस केस में मीटिंग जो है इनवैलिड होगा, ठीक है। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए उसी तरह से जो नॉन रिसिप्ट होता है नोटिस का, वो इफेक्ट नहीं करता है वैलिडिटी ऑफ मीटिंग को लेकर के, कि अगर मान लीजिए मीटिंग को लेकर के जो भी नोटिस दिया जा रहा है वो रिसीव नहीं किया जाता है, उसको लेकर के कोई भी मीटिंग का वैलिडिटी नहीं पता लगता है, ठीक है। तो जो नोटिस होता है वो उस पर क्लियर बता देना चाहिए कि किस डेट का है, क्या टाइम है, प्लेस है, वो सारी चीज़ें इसमें बता देनी चाहिए। नेक्स्ट है कोरम। कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स whose presence is necessary at the meeting for transacting the business of the company. In the absence of a quorum, no meeting can be held. Any resolution passed at the meeting without quorum shall be invalid. तो बोला जा रहा है कि कोरम एक ऐसा मतलब होता है कोरम का कि मिनिमम मेंबर्स जो कि प्रेजेंस होते हैं मीटिंग में, मतलब जो नेसेसरी जिसके लिए है मीटिंग में प्रेजेंट करना, ठीक है। किसी भी तरह का जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है कंपनी का, जो उनके लिए प्रेजेंट होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है, उस मिनिमम नंबर को कोरम बोला जा रहा है। अगर मान लीजिए कोरम एब्सेंट हो जाएगा तो कोई भी मीटिंग जो है वो हेल्ड नहीं होगा, चाहे रिजोल्यूशन ही पास क्यों ना हो जाए मीटिंग को लेकर के, उस केस में कोरम जो है इनवैलिड कहलाएगा। फिर है चेयरमैन। एवरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शुड बी प्रेसाइडेड over by a chairman. The chairman has to be there to conduct the meeting in a proper and smooth manner. The articles usually provide the mode of appointment of the chairman of a company. तो जितने भी जनरल मीटिंग होते हैं कंपनी के, उसमें ये प्रिसाइड किया जाता है चेयरमैन के द्वारा। तो जो चेयरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, मीटिंग को कंडक्ट कराने के लिए वहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर स्मूथ मैनर में वो कंडक्ट कराते हैं मीटिंग को। तो जो आर्टिकल होता है वो यूजुअली प्रोवाइड करता है कि किस मोड में अपॉइंटमेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ चेयरमैन का लेकर के भी बताते हैं मीटिंग को लेकर के, मीन्स अपॉइंटमेंट जो होता है कौन सा मोड में होता है चेयरमैन के साथ मीटिंग के लिए। अगर क्या होता है कि आर्टिकल जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है किसी कारण से, तो जो मेंबर्स होता है ना वो पर्सनली क्या करता है, प्रेजेंट हो जाता है मीटिंग में, जो कि इलेक्ट करता है उनमें से कोई एक को, ताकि वो एक चेयरमैन की तरह एक्ट करे मीटिंग में। तो जो चेयरमैन होता है वो एक बोनाफाइड की तरह एक्ट करता है, और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट होता है कंपनी का उस हिसाब से वो एक्ट करता है, और साथ ही वो इम्पार्शियल मैनर में भी एक्ट करता है। फिर है प्रॉपरली कंडक्टेड। इट इज़ एसेंशियल दैट the business and the meeting must be conducted according to rules. Company meeting are held for discussing particular issues relating to the company, working and taking a decision on the same. The matter should be placed in the form of resolution. It should be discussed thoroughly. Amendments to it should be carefully considered, and then it should be decided by voting by slow of hand or poll. तो
प्रॉपरली कंडक्टेड में बोला जा रहा है कि जो ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है कि बिज़नेस का जो मीटिंग होता है वो अच्छी तरह से कंडक्ट कराया जाए, रूल्स के अकॉर्डिंग ही कंडक्ट कराया जाए। तो जो कंपनी का मीटिंग होता है उसमें क्या होता है, वो क्यों कंडक्ट कराया जाता है, ताकि कोई भी पर्टिकुलर जो इश्यूज़ होता है कंपनी से रिलेटेड उसके लिए कंपनी का मीटिंग हेल्ड कराया जाता है। तो उसमें क्या होता है, साथ में काम करना और डिसीजन लेना भी उसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो मैटर होता है जो टेक प्लेस करता है रिजोल्यूशन के फॉर्म में, तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्कस किया जाता है और साथ ही साथ जो अमेंडमेंट्स होता है उसको केयरफुली कंसिडर किया जाता है और साथ ही ये डिसाइड किया जाता है जो वोटिंग होता है उसके द्वारा, और साथ ही साथ जो अपना हाथ ऊपर करके या पोलिंग कुछ भी तरह से उसमें डिसीजन को लेकर के डिसाइड किया जाता है कोई भी डिसीजन का। फिर अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग शुड बी केप्ट इन द मिनट्स बुक। Every company is required to maintain minutes of the proceedings of every general meeting and meetings of the board and its committees. When the minutes are confirmed and signed by the chairman, they are acceptable in the court of law as evidence of the proceedings. तो जो प्रॉपर रिकॉर्ड होता है प्रोसीडिंग को लेकर के वो जो है मिनट्स बुक में रखा जाता है। तो जो भी कंपनी जितने भी कंपनी को जब भी ज़रूरत पड़ता है वो क्या करते हैं, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जो भी इतने भी कंपनीज़ होते हैं, टोटल ओवरऑल जो भी कंपनीज़ होते हैं, हर कंपनी को एक मिनट बुक जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है कंपनी का प्रोसीडिंग्स को। जो भी जनरल मीटिंग होता है या फिर बोर्ड का मीटिंग या कमेटीज़ का कुछ भी रिलेटेड जो भी प्रोसीडिंग्स होता है उसको लेकर के एक मिनट बुक मेंटेन करना ही पड़ता है। और जब मिनट बुक जो है वो कन्फर्म्ड हो जाए और चेयरमैन के द्वारा साइन किया जाए तभी वो लॉ को जो कोर्ट ऑफ लॉ होता है उसमें उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है प्रोसीडिंग का एविडेंस के तौर पे। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग के रिलेटेड। किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, पूरी कोशिश करूँगी मैं सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।